हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोध क्लासेस। मैं विनय उपाध्याय। आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 एक्सरसाइज करने से पहले ये जानते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिनको हम डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, इसमें रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे कि हमने डिवाइड किया 2 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 4 1 पॉइंट लगाया। ठीक है, कितना आ गया 0 5 10। तो ये 2.5 ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर क्या आ गया 0, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर रिपीट करता जाता है बार बार। ठीक, जैसे कि हम कहें 3 को 3 से आना 1 से आना 1 को डिवाइड करें पॉइंट 0 3 3 9 1, फिर 0 बढ़ाया 3 3 9, ठीक है 1 3 3 9 1। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा है, तो यह है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और जिसमें रिमाइंडर रिपीट करता रहता है बार बार अपने आप को, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में एक खास बात यह है, देखिए, any real number which have denominator in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। जहां पर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो डिवाइजर है वो 2 की पावर m into 5 की पावर n इस फॉर्म में होता है, तभी हमारे पास आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। ठीक है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, यदि मेरा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तभी हमारे पास आंसर टर्मिनेटिंग में आएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें एक्सरसाइज 1.4 में, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expansion and non terminating repeating decimal expansion। हमें इन्हें कुछ उसमें से कुछ पार्ट मैंने लिखे हुए यहाँ पर, ठीक है, इन पार्ट्स में चेक करना है कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि बिना डिवाइड किए हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। ठीक, चलिए, तो अभी हमने आपको बताया, वी नो दैट एनी रियल नंबर व्हिच हैव डिनोमिनेटर इन द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n। यदि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, ठीक, तो है ना आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर, चलिए 13 अपॉन 3125 का फैक्टर कर लीजिए। करते हैं हम, कितने 5 से स्टार्ट किया हमने, क्योंकि लास्ट में क्या है, इसमें 5 है, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 625, फिर 125 25 5, ये आगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 13 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जिसको हम लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 और 4। ठीक, सॉरी 5 और 5। ठीक है, तो यहां पर आ गया 5 और 5, लेकिन यहां पे 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है? यस, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम जानते हैं किसी की पावर 0 होती है, क्या होता है 1। ठीक है, और यहां पर देखिए 1 की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 5 कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो यानी कि फॉर्म क्या बन गई, 2 की पावर 0
ठीक है, इंटू 5/5 यानी कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अच्छा नेक्स्ट ले लेते हैं 17/8, 2 के 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे क्या 5 नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट 64 डिवाइडेड बाय 455। देखिए 455 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 455 5 से किया हमने, 5 5 9 जा 45, 5 5। अब हो जाएगा ये 7 से, 7 जा 7, कितना बच गया हमारे पास, 7 5 13, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 5 64 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब ये जो फॉर्म है नीचे 5 7 13 ये आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्म जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n से मिलती जुलती नहीं है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 343 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 आ रहा है इसमें, 3 की पावर 5 है, ये यहां पर क्या ना तो 2 है ना 5 है, इसलिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से क्लियर हो रहा होगा कि कहां पर नॉन टर्मिनेटिंग और कहां पर टर्मिनेटिंग है। अच्छा 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये तो सीधा आपको दिख रहा है क्योंकि ये फॉर्म किसमें है, इस फॉर्म में है ये, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 35/50, 35 50 के फैक्टराइज करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको आपको डेसिमल में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक, ये तो हमने इसमें बता दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आपको ये बताना है इनको एक्शन क्या करना है, इसमें डेसिमल में बताओ इसको। ठीक है भाई, इसको है ना एक्सप्रेस कीजिए कि डेसिमल में। ठीक है, तो पहला है हमारे पास जैसे ये था 13, 5 बार 5 आ गए थे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n था, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम पावर वाला 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई और इसी तरह से 2 की पावर 5 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि ये जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है केवल हमें उन्हीं को चेक करना है। ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कितना होता है, वापस 32 हो जाएगा। और यहाँ पर पावर्स कॉमन लेकर इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो 13 और 32 इनकी मल्टीप्लाई अगर हो गई हमारे पास 416 और 10 की पावर 5, 416 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको 4, ठीक है, 16 10 की पावर 5, यानी कि 0 कितनी बार है, 5 टाइम्स लिख देते हैं। ठीक है, अब 0 नीचे कितनी बार है, 5 टाइम्स है, तो ऊपर जो पॉइंट है वो क्या होगा, 5 डिजिट से पहले आएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो हमें क्या करना है, 5 डिजिट चाहिए, तो हम 2 जीरो अपनी ओर से लगाएंगे इस तरह से 6140.0। ठीक है, बिना डिवाइड किए हमने इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, देखिए
अब है नेक्स्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट है हमारे पास 17/8, 17 टू की पावर 3, तो 2 की पावर यहाँ पर 3 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 5 की पावर 3 से, ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17 मल्टीप्लाई 125 आ गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, पावर 3 हो गया, ठीक है, 17 और 125, इसके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये इसका सेकंड पार्ट था, 2125 अपॉन 10 की पावर 3, 2125 1000। अब यहाँ पे कितने 3 जीरोस हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो कितना रहेगा वापस 2.125। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, अच्छा ये नॉन टर्मिनेटिंग था ये, अच्छा इसे देख लीजिए, ये भी टर्मिनेटिंग है। देखिए अच्छा यहाँ पे देखिए, इस वाली कंडीशन में जैसे 23 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2 था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पर एक 5 की कमी है यहाँ पर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा ये भी 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 3, यानी कि दोनों की जो हमें पावर लानी है वो सेम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में दोनों की पावर क्या करनी है हमें सेम करनी है, ठीक है, उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए 115 ये 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.115। अच्छा ये लास्ट वाला था, इसको भी हम इसी तरह से करते हैं 25, यहाँ पर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 था, तो हम क्या करेंगे एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम ये था हमारे पास, एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, तो 2 मल्टीप्लाई 5 0.50। क्लियर? तो आज हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की, ठीक। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको चैप्टर नंबर 2 कराएंगे, ठीक है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, और ये बेल आइकन भी प्रेस कीजिए हमारे आने वाली नई वीडियोस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।